नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गांव में रहती है, जिसका रंग काला होता है और गांव का हर एक व्यक्ति उस लड़की को देखकर नफरत करता है। सोचता है यह लड़की इस गांव में क्यों पैदा हुई, और उसको सब उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे ऐसी कोई शापित लड़की इस गांव में पैदा हो गई। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। इस लड़की के बारे में, नाम है काली। कहते हैं इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, लेकिन इस लड़की के लिए उसका नाम ही सबसे बड़ा ताना था। काली गांव के आखिरी कोने में बसी एक झोंपड़ी में पैदा हुई थी। वो जन्म लेते ही मां चल बसी और पिता ने उसे शगुन की जगह श्राप मान लिया। सांवला रंग, बिखरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, गांव वालों को उसमें सुंदरता नहीं, अंधेरा दिखता था। काली को कभी स्कूल नहीं भेजा गया। वो खेतों में काम करती, घर के काम करती, और जब सब सो जाते तब वो खुद से बातें करती, अपनी परछाई से, अपने आंसुओं से और कभी कभी आसमान के तारों से। काली ये सिर्फ उसका नाम नहीं था, ये उसकी पहचान का जहर बन चुका था। एक सपना जो आंखों से बड़ा था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। झोंपड़ी में छत से पानी टपक रहा था और ठंड से कांपती काली एक पुराना रेडियो पकड़कर बैठी थी। उसी पर पहली बार उसने सुना, हर इंसान के अंदर एक ऐसी आग होती है जो अगर जल उठे तो अंधेरों को भी रोशन कर सकती है। यह वाक्य उसके सीने में उतर गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसके अंदर भी कुछ है, कुछ ऐसा जो दुनिया को दिखाना चाहिए, लेकिन कैसे। अगली सुबह वो पास के सरकारी स्कूल के बाहर खड़ी थी, बिना किताब, बिना बैग, बिना किसी की इजाजत के। प्रधानाध्यापक ने कहा, अरे काली, तू यहां क्या कर रही है। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे पढ़ना है सर, मुझे जीना है। स्कूल में उसे बच्चे भूतनी, अंधेरा, अपशगुन कहकर चिढ़ाते, लेकिन काली ने ठान लिया था, अब वो रोएगी नहीं, सीखेगी। वो सबसे पहले स्कूल आती और सबसे बाद में जाती, झाड़ू लगाती, पानी भरती और बदले में पुरानी किताबें मांगती। कक्षा में बैठने को कोई जगह न देता तो वो दरवाजे के पास जमीन पर बैठ जाती। लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था जो हर इंसल्ट को एक इंस्पिरेशन बना रहा था। धीरे धीरे उसकी कॉपियों में जवाब आने लगे। गणित के सवाल, हिंदी की कविताएं और विज्ञान के सिद्धांत सब उसके दोस्त बन गए। गांव में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली वो पहली लड़की बनी। गांव वालों ने हंसकर कहा, काली पढ़ेगी, ये तो एग्जाम में अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाएगी। लेकिन परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो वो पूरे जिले में टॉप थी। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, मगर उस तस्वीर में चेहरे से ज्यादा उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, मैं अंधेरा नहीं, एक लौ हूं। काली का सपना था IAS अधिकारी बनना, लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न कोचिंग, न इंटरनेट और न बिजली, पर उसके पास कुछ था, जिद। वो दिन में खेतों में काम करती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। उसने खुद से टाइम टेबल बनाया, दीवारों पर नक्शे बनाए, अखबार लाकर पढ़ती, काट काट कर नोट्स बनाती। गांव वाले अब भी ताना देते, इस लड़की को पगलापन चढ़ गया है, लेकिन काली अब एक आग बन चुकी थी। 3 साल बाद उसने UPSC का फॉर्म भरा। पहली बार में फेल हो गई, दूसरी बार में फिर असफल, तीसरी बार भी नाकामी। अब गांव वाले कहते, अब छोड़ भी दे काली, अब भी कुछ नहीं बना तेरा। लेकिन काली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो इंसान हार मान ले वही काली है, मैं तो उजाला बनने निकली हूं। वो सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया, चौथी बार उसने फिर परीक्षा दी। इस बार सिर्फ गांव ही नहीं, उसकी सांसें भी दुआ मांग रही थीं। जब परिणाम आया, वो ऑल इंडिया रैंक 17 पर थी। पूरा गांव हक्का बक्का। जो लड़की एक समय अंधेरा कही जाती थी, अब गांव के स्कूल का नाम उसके नाम पर रखा गया, काली प्रकाश स्कूल। आज काली एक जिला कलेक्टर है। गांव गांव जाकर बेटियों को पढ़ाती है, अनपढ़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उस हर इंसान को रोशनी देती है जो खुद को कमजोर, बदसूरत या अनाथ समझता है। लोग पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे किया। वो हंसकर जवाब देती है, मैं काली थी इसलिए नहीं रुकी, अगर मैं गोरी होती तो शायद ये आग न जलती। सीख, असली रंग वो नहीं होता जो शरीर पर दिखे, असली रंग वो होता है जो आत्मा में जलता है। अगर दुनिया तुम्हें काली कहे तो
डरना नहीं, क्योंकि अंधेरे से ही उजाले की शुरुआत होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ऑल इन वन मोरल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।